आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किसमें बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार। एक्सपर्ट से कमोडिटीज पर राय लेना शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं मुख्य तौर पर किन कमोडिटीज पर बातचीत होगी। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर पर बातचीत की जाएगी। आज के सेशन में गोल्ड सिल्वर में तेजी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर गोल्ड $5200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर चांदी की बात की जाए $89 के ऊपर चांदी ट्रेड करते हुए हम लोग देख रहे हैं। तमाम डेवलपमेंट्स भी आ रहे हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे और ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए ये भी एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की जाएगी। बुलियन के बाद एनर्जी मार्केट पर बातचीत होगी। दुनिया भर की निगाहें अमेरिका और ईरान की बैठक पर है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में कल यानी गुरुवार को बैठक होगी। बैठक से पहले क्रूड में तेजी देखने को मिल रही है। कीमतें 7 महीने के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच चुकी हैं। एक्सपर्ट से समझेंगे क्रूड ऑयल में क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। आखिरी में बेस मेटल्स पर बातचीत होगी। आज के सेशन में मेटल्स में भी मजबूती देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट से समझेंगे किस मेटल में खरीदारी का मौका है। बातचीत शुरू करते हैं। बुलियन मार्केट से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले डेवलपमेंट्स पर नजर डाल लेते हैं, क्या कुछ हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि टैरिफ और मिडल ईस्ट के तनाव के वजह से पूरी दुनिया भर में अनसर्टेनिटी का माहौल है, जिसके वजह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। फेड रेट कट की उम्मीदें भी कम नजर आ रही हैं। कल जो बैठक है अमेरिका और ईरान के बीच जेनेवा में, वो काफी अहम बैठक है। इस पर मैं अंकित सर से सबसे पहले राय लूंगा। कल की बैठक को सर कैसे देख रहे हैं? अगर ये डील हो जाती है तब तो ठीक है, प्राइजेस डाउन साइड आएंगे, लेकिन अगर डील नहीं होती है तो सोने चांदी में कितनी तेजी आ सकती है सर? गुड मॉर्निंग ब्रिज। ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें मार्केट की तो काफी टेंस्ड है। अब आज सुबह सुबह पता चला है कि 126% का टैरिफ सोलर प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा दिया है इंडिया के ऊपर, और इंडोनेशिया के ऊपर भी कुछ टैरिफ लगाए गए हैं। तो देखिए, अगर मैं पिछले 1 साल से अगर बात करूं तो कोई आम आदमी होगा तो वो इतना कंफ्यूज हो गया है कि कौन सी कंट्री पे कौन सा टैरिफ लगा हुआ है, कितने परसेंट का लगा हुआ है। इतने सारे टैरिफ के खेल हो चुके हैं, और जब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद से जिस तरह से बौखलाहट दिख रही है ग्लोबल मार्केट में, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, वो चीजें देखने को मिल रही है। कभी 10%, कभी 15%, कभी 126%। उसके बाद में कल मीटिंग है, उसको लेके मार्केट के अंदर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिस तरह की अभी उनके तेवर हैं, मुझे नहीं लगता है कि कल कोई मीटिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। यहां पे ईरान को लेके और जो अभी मतभेद चल रहे हैं वो अभी खत्म होने वाले नहीं हैं, क्योंकि कोई भी पैनल पे, कोई भी डिस्कशन पे बैठने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अभी हमने देखा कुछ टाइम पहले इंडिया के साथ में डील होने वाली थी, वो भी रद्द कर दी गई है। तो किसी तरह के डिसीजन पे पहुंचने की बात ही नहीं करी जा रही है। सिर्फ एक ही बात करी जा रही है कि किस तरह से ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता फैलाई जाए। और इस तरह मार्केट में जिस तरह से अस्थिरता फैलते हुए देख रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस अपवर्ड्स अब दे रहे हैं और लगातार हमको तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, ये सर की राय है, लेकिन इसी बीच एक और इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है। दर्शकों को बता दूं, ईरान चीन से CM-302 एंटी शिप क्रूज मिसाइलें खरीदने के समझौते पर अंतिम रूप देने के करीब है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। कई रिपोर्ट्स में इन चीजों का जिक्र किया जा रहा है। एक तरफ अमेरिका ईरान के बीच बैठक होगी, समझौते की बातचीत होगी, दूसरी तरफ ईरान चीन से डील भी कर रहा है, एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने की तैयारी कर रहा है। ओवरऑल देखिए अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। सर चांदी से बातचीत करना शुरुआत करते हैं आपसे। अभी देखिए अगर प्राइजेस चांदी के तो इंटरनेशनल मार्केट में $89 के ऊपर पहुंच चुकी है और MCX पर 2,66,350 का भाव चल रहा है। सर क्या यहां से चांदी $100 के लिए तैयार है? यही हमारा थंबनेल भी है सर, आपसे राय जानना चाहेंगे। बिल्कुल, यहां से चांदी $100 को क्रॉस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। कोई भी गिरावट मिलती खरीदारी करके चलिए। $76 के नीचे जाना काफी मुश्किल लग रहा है। M6 में जरूर यहां पे अगर बात करें तो 10,000 रुपए प्रीमियम पे चल रही थी। पहले हमने देखा था 30 से 40,000 रुपए प्रीमियम चल रही थी, अब 10,000 रुपए डिस्काउंट में चल रही है सिल्वर। लेकिन मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूंगा, फ्रेश ब्रेकआउट आज सुबह $89 के ऊपर दिया हुआ है। नीचे में कोई भी गिरावट मिलती है 89 से $88 के बीच में खरीदारी करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के स्टॉप लॉस की अगर बात करूंगा तो 84.50 के स्टॉप लॉस से यहां पे खरीदी करके चल सकते हैं। टारगेट 93 से 97, उसके बाद $100 को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा।
ट्रेंड पॉजिटिव है, बेच के काम नहीं करना है। अभी कल तक मेरी बात चल रही थी जब आपसे, तो मैंने एक ही चीज बोली थी जब मैंने लास्ट वीडियो में था कि ऊपर के लेवल पे खरीदारी नहीं करनी है। कल हमने देखा मार्केट के अंदर शार्प डाउनसाइड पैनिक देखने को मिला, 2,53,800 के आसपास तक के लेवल हमको देखने को मिले, उसके बाद वापस एक बाउंस बैक अच्छा खासा देखने को मिला है। तो ये यही दर्शा रहा है कि यहां पे इंडियन मार्केट में थोड़ा सा स्लगिशनेस हो सकती है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। $85 के आसपास आया था, वहां से वापस से अच्छा खासा बाउंस बैक लिया हुआ है। तो कल के लो के स्टॉप लॉस से यहां पे बाइंग करी जा सकती है। टारगेट की बात करें तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि $100 को क्रॉस कर सकता है। बहुत जल्दी चांदी $100 क्रॉस कर सकती है, तो चांदी पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। सर, गोल्ड को भी इग्नोर नहीं कर सकते। $5200 पर गोल्ड आ चुका है कॉमिक्स पर, एमसीएक्स पर 1,60,600 का भाव चल रहा है। सर, क्या न्यू हाई की ओर तैयार है क्या गोल्ड यहां से? बिल्कुल, अगर गोल्ड की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वापस से नया हाई के लिए तैयार है, और कोई भी गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके चलना बेहतर होगा। जितनी ग्लोबल मार्केट में टेंशंस बढ़ेंगी उतना गोल्ड के अंदर हमको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, और ये मोमेंटम मेरे को लगता है 5300 5400 तक जा सकता है। कोई भी गिरावट मिलती है तो $5,050 के स्टॉप लॉस से खरीदी करके चलें। आने वाले टाइम में आपको जो टारगेट है $5300 5400 तक देखने को मिल सकते हैं। जी, ये नजर आ रहा है, सर की राय है। ट्रंप तो सुधरने वाले नहीं है सर। देखिए, ट्रम्प सुधरने वाले तो नहीं है। जिस तरह से बुखलाहट दिख रही है, मुझे लग रहा है कि ये इस समय इस सिचुएशन पे है कि यार कुछ कर गुजरना है, क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअल में जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास करा है कि वो 6-3 से उनका जो अगेंस्ट में गया है, तो उसके कारण पूरी की पूरी बौखलाहट दिख रही है। कभी 10%, कभी 15%। मैं बोल रहा हूं ना, अगर किसी आम आदमी से पूछोगे कौन सी कंट्री पे कितना टैरिफ लगा हुआ है, वो इतना कंफ्यूज हो चुका है कि उसको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि इंडिया पे अभी 18% टैरिफ है कि 18 + 15% टैरिफ है। तो यहां पे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर, क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ा टेंशन अभी ये है कि $150 बिलियन से ऊपर जो टैरिफ इन्होंने लिया था, जिसका पैसा इन्होंने लिया था, वो वापस करना है नहीं करना है, अभी तक